वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का भूगोल लेसन 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। कौन कौन से स्थल रूप हैं उसके बारे में। तो पहले सवाल देखते हैं। पर्वत पठार से भिन्न होते हैं तो किस आधार पर अलग होते हैं। पर्वत पठार से ऊंचाई में, दोनों का ऊंचाई अलग अलग होता है। पर्वत यानी पहाड़ का ऊंचाई ज़्यादा होता है जबकि पठार का ऊंचाई कम होता है। नेक्स्ट है हिमानी यानी कि ग्लेशियर कहाँ पाई जाती है। पर्वतों में पाया जाता है, पहाड़ों पे ग्लेशियर पाया जाता है। दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू कहाँ स्थित है। भारत में है अपना। यांगत्से नदी कहाँ बहती है। चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आल्प्स। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं। अपरदन कहते हैं। इंग्लिश में उसे इरोजन कहते हैं। अपरदन, इरोजन। इरोजन क्या होता है। पृथ्वी की जो सतह है वो टूटकर घिस जाता है, उसी को बोलते हैं इरोजन हो गया, अपरदन हो गया। वह पर्वत जो एक रेखा के क्रम में यानी एक लाइन में, एक रेंज में, एक सीरीज में जो है व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको श्रृंखला बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जो एक लाइन में होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा है पूरे विश्व में। जो पर्वत ऊपर से चपटे और नीचे से धंसे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे पर्वत को बोलते हैं भ्रंशोथ पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। हिमालय और आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये वलित पर्वत हैं, बोले तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। खेती के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन से होते हैं। तो मैदानी भाग पे सबसे अच्छा जो होता है खेती किया जाता है, क्योंकि भूमि वहाँ सपाट होता है। हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू फॉल्स किस पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है। लावा पठार में किस मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा जो पठार होता है उसमें काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वो पाया जाता है उसमें। और खासकर ये ज़्यादातर महाराष्ट्र तरफ है। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ क्या कहलाती है। उसे हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं उनको। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अरावली श्रृंखला जो कि भारत में है, ये दुनिया की सबसे पुरानी कौन सी श्रृंखला है। तो ये वलित है यानी कि फोल्ड है। मैदान समुद्र तल से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर होते हैं। 200 मीटर ऊंचाई पर होते हैं समुद्र तल से। जोग जलप्रपात यानी कि जोग फॉल्स भारत के किस राज्य में है। कर्नाटक में है। हॉर्स्ट और ग्राबेन शब्द, ये जो शब्द है हॉर्स्ट और ग्राबेन किससे संबंधित है। तो भ्रंशोथ पर्वत से। पठार किसे कहते हैं। तो ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को हम लोग पठार कहते हैं, जो ऊपर उठा हुआ होता है भूमि। पर्वतों के उन भागों को क्या कहते हैं जहाँ लोग निवास करते हैं और खेती करते हैं, लेकिन ढलान तीव्र होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ढाल होता है, तो उसको हम लोग पहाड़ी ढलान बोलते हैं। मोना की पर्वत, ये पहाड़ का नाम है, एक पर्वत है मोना की, जो कि प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है। 10,205 मीटर है। पठारों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो
जितने भी पठार होते हैं उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। निक्षेपण डिपोजिशन की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। पर्वत के किस भाग में खेती करना कठिन होता है? तो जहाँ पे खड़ी ढाल है यानी कि समतल नहीं है वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो ये था आज का अंतिम सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।